जय माता दी, हर हर महादेव। दिवाली आते ही हम सब लोग दिवाली की तैयारियों में और माँ लक्ष्मी की पूजा करने की तैयारियों में लग जाते हैं। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल एक चीज का होता है जिसे हम बहुत ही ऑर्डिनरी लेते हैं, वो है खील और बताशे। जी हाँ, क्या कभी आपने सोचा है खील और बताशे ही क्यों चढ़ाए जाते हैं, उसकी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों है, रोल है? तो आइए जानते हैं। खील और बताशे, ऐसा माना जाता है इसके दो इफेक्ट हैं, आयुर्वेदिक और एस्ट्रोलॉजिक। खील और बताशे, जब हम मॉनसून से विंटर्स की तरफ जाते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि जो हमारी बॉडी का पित्त होता है वो काफी तेज होता है, काफी हाई लेवल पे होता है। तो उसी को शांत करने के लिए खील और बताशे का भोग लगाकर भगवान को और उसको ग्रहण किया जाता है। खील और बताशे क्यों चढ़ाए जाते हैं? क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली इसका ये माना जाता है कि जो शुक्र प्लैनेट है, शुक्र माँ लक्ष्मी यानी कि पैसा देता है, माँ वेल्थ देता है, ठीक है। तो शुक्र को सबसे प्रिय ही है धन धान से बनी हुई चीजें, तो उसमें खील और बताशे का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जब आप खील और बताशे, क्योंकि बताशे जो है वो हमारी बॉडी को कूल करते हैं और खील जो होती है वो इजी टू डाइजेस्ट होती है हमारी बॉडी के लिए, तो इसलिए खील और बताशे एज अ भोग में लिए जाते हैं और भगवान को अर्पित करे जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी का जो पित्त होता है वो बैलेंस रहता है। और इसके साथ साथ माँ लक्ष्मी को भी बहुत ही प्रिय हैं ये, एंड इसीलिए हम दिवाली पे खीर और बताशों का भगवान को भोग लगाते हैं और फिर उसके बाद अर्पण करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ बहुत सारे और भी जगह हैं जहां पे हमें खीर और बताशे ऑफर करने चाहिए, जैसे कि एनिमल्स को, पीपल के ट्री को यानी कि पीपल के वृक्ष को, बर्ड्स को, गाय को, इन सबको देने के बाद, भगवान को भोग लगाने के बाद, माँ लक्ष्मी, भगवान गणेश को, भगवान राम को भोग लगाने के बाद इसका ग्रहण आपको ऐसा प्रसाद रूप में करना चाहिए। तो ये था खील और बताशे के बहुत महत्वपूर्ण रोल जो दिवाली पे खील बताशे चढ़ाए जाते हैं। जय माता दी, हर हर महादेव। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ।